अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। ये वीडियो बेसिकली हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि लॉ एस्पायरेंट्स हैं या जो एलएलबी के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, चाहे वो लोकल एलएलबी हो या एक्सटर्नल प्रोग्राम्स हो। आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंटली ये बात जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर लॉ करने के लिए एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में लें या किसी भी लॉ कॉलेज में लें, चाहे वो पाकिस्तान का लॉ ऑफ़र करें या वो बाहर का यानी एक्सटर्नल प्रोग्राम ऑफ़र करें, आपके लिए लैट का टेस्ट क्लियर करना इज़ मैंडेटरी, इज़ कंपल्सरी, वो आपको लाजमन करना ही होगा। और अगर कोई आपको कहे कि ऐसा नहीं है तो उसको आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 2018 की पाकिस्तान बार काउंसिल वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान SC 815 उनको कहें कि वो पढ़ें, जिसके अंदर इट्स क्लियरली स्टेटेड कि कोई भी लॉ कॉलेज चाहे वो इंटरनल प्रोग्राम ऑफर कर रहा है या एक्सटर्नल कर रहा है, इट्स नॉट अलाउड टू ऑफर एनी एडमिशन विदाउट लॉ एडमिशन टेस्ट यानी लैट। अच्छा, अब ये तो होगी बात कि लैट मैंडेटरी है। अब आते हैं कि लैट का टेस्ट होता क्या है, किस किस्म का होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपको पहले ये बात जाननी है कि लैट का पेपर, इसके कुछ सेक्शंस हैं। इट्स बेस्ड ऑन सम रिटन सेक्शंस एज वेल एज ऑन MCQs। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। सबसे पहले आपके लैट के टेस्ट के अंदर आपको एक ऐसे आएगा जो कि बेसिकली 15 मार्क्स का होगा और 200 वर्ड्स का होगा। ठीक है, वो आपको ऐसे लिखना होगा। उसके बाद आपको दूसरा जो चीज़ इसके अंदर रिटन पार्ट के अंदर है वो आपकी ऑलमोस्ट 10 मार्क्स की सेल्फ स्टेटमेंट यानी पर्सनल स्टेटमेंट है, जो कि 200 वर्ड्स की है। ये आपको इनके बारे में डिटेल के अंदर वीडियो एसे और पर्सनल स्टेटमेंट में हम इसके बाद डाल देंगे, ताकि आप डिटेल में उन सब्जेक्ट्स को समझ सकें और इनमें अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें। मूविंग ऑन, हमारे जो नेक्स्ट सब्जेक्ट्स हैं वो सारे MCQs बेस्ड हैं। अब हम MCQs की तरफ जाते हैं। 20 मार्क्स के आपके इंग्लिश के MCQs होंगे, जिनके अंदर आपकी जो है वो बेसिक इंग्लिश ग्रामर की चीज़ें होंगी, लाइक प्रोपोजिशंस वगैरह और सिनोनिम एंटोनिम्स वगैरह। उसके बाद जनरल नॉलेज यानी GK का 20 मार्क्स का आपका MCQs बेस्ड पोर्शन होगा। उसके बाद 10 मार्क्स के आपके पाक स्टडीज़ के MCQs होंगे और सिमिलरली आपके उर्दू के 10 मार्क्स होंगे। 5 मार्क्स का आपका मैथ्स का सेक्शन होगा और 10 मार्क्स का इस्लामिक स्टडीज़ का सेक्शन होगा। अब आपने इनको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किस तरीके से इन चीज़ों को आगे लेकर चलना है, इनमें क्या बातें करने वाली हैं, डूज़ क्या हैं, डोंट्स क्या हैं, आपको ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद आपको इन चीज़ों को समझने के लिए हम एक अलग वीडियो प्रॉपर सीरीज़ की शक्ल में सब्जेक्ट वाइज डाल देंगे, ताकि आपको ईजीली प्रिपरेशन करने में हेल्प मिल जाए। और उसके बाद आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं, इसके मुतालिक कोई भी कन्फ्यूजन्स हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपकी वो क्वेश्चन ज़रूर एड्रेस करेंगे, आपको कमेंट्स में आंसर भी करेंगे, ताकि आपके जो भी सवाल आते हैं वो इसके मुतालिक क्लियर हो जाएं। थैंक यू वेरी मच।